नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय की एडीए पुस्तक के संपूर्ण हल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में सत्र 2025-26 से सामाजिक विज्ञान की 3 पुस्तकों के स्थान पर अब एक पुस्तक जो है लॉन्च हुई है। तो उस पुस्तक की एडग्रेड पुस्तक का हम यहाँ पर संपूर्ण हल आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज की वीडियो में अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस अध्याय में जो उपलब्ध कंटेंट है उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत आता है पहला प्रश्न, प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार कौन सा है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राजनीतिक मानचित्र, बी भौतिक मानचित्र, सी थीमेटिक मानचित्र और डी रेखा चित्र। इनमें से जो सही उत्तर है वह है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियों आदि को जो है दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेतु का प्रतीक चिन्ह है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से सही ऑप्शन है सी। सेतु का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है जो कि ऑप्शन सी में दिखाया गया है। प्रश्न 3, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यात्रा थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। ए उज्जैनी, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कुरुक्षेत्र। इनमें से सही उत्तर है ए उज्जैनी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम यानी जीएमटी पर स्थानीय समय से कितना आगे होता है। ए 5 घंटे 30 मिनट, बी 6 घंटे 30 मिनट, सी 4 घंटे 30 मिनट, डी 7 घंटे 30 मिनट। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकल्प ए 5 घंटे 30 मिनट। यानी हमारा जो भारतीय मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वह ग्रीनिच मीन टाइम से जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ए 12 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 36 घंटे में, डी 48 घंटे में। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, देखिए अब रमा है ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ये पूर्व दिशा है। अब यहां से क्या होता है कि वह बाईं ओर मुड़ जाती है, तो रमा का बायां हाथ इस तरफ होगा, है ना, ये इधर मुड़ जाती है। तो वह किस दिशा की ओर जा रही है, हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है उत्तर दिशा, है ना। इस प्रकार से ये दिशा सूचक याद रखिएगा, ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व हमारे दाहिने तरफ, और इधर क्या आएगा पश्चिम। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी उत्तर दिशा की ओर वह जा रही है। अगला प्रश्न है, मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। ए धुरी, बी आरेख, सी दिशा, डी
प्रतीक चिन्ह। तो मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, और वह नहीं है, कौन सा नहीं है, आरेख। जबकि दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह ये मानचित्र के मुख्य घटक हैं। प्रश्न 8 है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी देशांतर रेखा, डी भूमध्य रेखा। इनमें से सही उत्तर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है, यानी जलवायु कैसी होती है ना? सामान्यतः जलवायु कैसी होती है? ए उष्ण जलवायु, बी शीतोष्ण जलवायु, सी शीत जलवायु, डी सम शीतोष्ण जलवायु। इनमें से सही उत्तर होगा विकल्प ए उष्ण जलवायु। प्रश्न 10, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है? ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, डी दिशाएं। तो देखिए, ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं आवश्यक है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहां पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके नीचे जो खाली स्थान है इनकी पूर्ति हमें करनी है। ए मानचित्रों की पुस्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मानचित्रों की पुस्तक होती है वह एटलस कहलाती है। क्या कहलाती है? एटलस। ठीक है। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किस स्तर पर किया जाता है? देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तो यहां पर आएगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। सी किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? वह कहलाएगा थीमेटिक मानचित्र, है ना? क्या कहलाएगा? वह थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। यह आएगा थीमेटिक। ग्लोब पर एक ग्रिड किन रेखाओं से मिलकर बनती है? तो देखिए, ग्लोब पर एक ग्रिड बनती है, वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है, तो यहां पर आ जाएगा देशांतर। ठीक है ना? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर के ग्रिड बनती हैं। अगला है, प्रमुख यामोत्तर को किससे अंकित किया जाता है? जो प्रमुख यामोत्तर होता है उसे 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक किसका एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है? यह रहा है खगोल विद्या का। यहां पर क्या जाएगा? खगोल विद्या, यानी उज्जैन जो है खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित जो है केंद्र रहा है। अगला खालिस्तान है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में कितने दिन का परिवर्तन होता है?
तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। ठीक है। ग्लोब किसका एक प्रतिरूप है? तो ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। मानचित्र के दाएं ओर बना तीरों का निशान किसको बताता है? तो मानचित्र के दाएं ओर जो तीरों निशान बना होता है वह दिशाओं को बताता है। इसको दिखाएगा वह दिशाओं को दिखाएगा। अब देखा होगा कि जो मानचित्र होता है उसके दाएं ओर इस प्रकार से एक जो है तीरों का निशान वाला चित्र बना रहता है ना। ये होती है उत्तर दिशा। यहाँ पर तीर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है ना। उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाहिनी ओर पूर्व और बाईं ओर होता है पश्चिम। और मानचित्र को देखने के लिए दीवार पर हमेशा जो उत्तर दिशा की दीवार होती है उस पर डालना चाहिए और मानचित्र को देखना चाहिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। यदि आप अन्य दीवार पर टांगेंगे और मानचित्र देखेंगे तो आपकी दिशा गलत हो सकती है। इसलिए मानचित्र को हमेशा उत्तर दिशा की जो दीवार है उस पर टांग करके उसे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु कैसी होती है? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी। ठीक है। अब जो अति लघु प्रश्न है ना, उसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न आता है, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? उत्तर, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। प्रश्न 2, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए। उत्तर है, पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि यह अंडाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती है? उत्तर, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा हैं। अगला प्रश्न है, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? उत्तर, किसी मानचित्र में लघु आरेख प्रतीक कहलाते हैं, यानी सिंबल। ये प्रतीक विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं जैसे नदियों, पहाड़ों, सड़कों, रेलवे लाइनों आदि दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें हम संकेत भी कहते हैं। प्रतीक यानी संकेत, सिंबल्स, है ना। अगला प्रश्न है, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? उत्तर है, चतुर्दिश में कुल 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ये होता है दिशा सूचक, है ना। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर होता है उत्तर, ध्यान रखिएगा, नीचे दक्षिण, दाहिनी ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो कोना होता है ना, ये वाला, ये भी एक दिशा होती है ना। और इसी प्रकार से ये जो कोना है ये भी दिशा, ये होती है अतिरिक्त दिशा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व की। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, कि उत्तर और पूर्व के मध्य में है, इसलिए कहा गया है मध्यवर्ती दिशाएं। अब ये वाला जो बिंदु है ना, ये क्या कहलाएगा?
ये आपको कहलाएगा दक्षिण पूर्व। क्या कहलाएगा ये? दक्षिण पूर्व कहलाता है। ठीक है, अब ये वाला जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा ये? उत्तर पश्चिम। और ये वाला जो बिंदु है ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये जो है मध्यवर्ती दिशाएं कहलाती हैं। मुख्य दिशाएं होती है 4, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 होती है मध्यवर्ती। इस प्रकार से 8 दिशाएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, और इन दिशाओं के माध्यम से हम किसी मानचित्र को आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न 6, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए, टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है, यानी क्या दर्शाता है? तो देखिए, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन को स्पष्ट करता है, यानी दिन को दर्शाता है, और इसके पीछे का जो भाग है जहां अंधेरा होता है वह रात को दर्शाता है। प्रश्न 7, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए मुख्य रूप से दिक्सूचक यंत्र यानी कंपास का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? उत्तर है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, मानचित्र को नक्शा भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मैप। ठीक है ना, मानचित्र को हम नक्शा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कहेंगे मैप। प्रश्न 10, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। कितनी है? 360। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? उत्तर है, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका सूर्य की स्थिति देखना है। उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होने पर आपके सामने पूर्व, पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की ओर उत्तर और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। जैसे सूर्य पूर्व उदय होता है तो पूर्व दिशा में आप मुंह कर लें तो सामने पूर्व हो गया, पीछे पश्चिम, बायां हाथ है उस तरफ उत्तर आ जाएगा और दाहिने हाथ तरफ दक्षिण आ जाएगा। इस प्रकार से हम जो है दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, IST और GMT संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए, यानी पूर्ण रूप लिखिए। उत्तर है, IST का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है भारतीय मानक समय। इंग्लिश में IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से GMT का जो पूर्ण रूप है ग्रीनिच मीन टाइम। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? उत्तर है, ग्रीनिच रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय अंतर होता है। ठीक है ना, 1 घंटे का समय अंतर होता है हर 15 डिग्री देशांतर पर। अब यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं और हमें 15 डिग्री पूर्व पर समय जानना है ना, 15 डिग्री पूर्व पर समय जानना है तो पूर्व दिशा में जाने पर समय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटा देंगे 1 घंटा।
ध्यान रहे। तो पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय को जोड़ दिया जाता है, इसलिए 15 डिग्री पूर्व दिशांतर पर समय क्या हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे हैं, इसमें 1 घंटा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बजे दोपहर का समय हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 डिग्री पूर्व दिशांतर पर समय क्या होगा, 12 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बजे। इसी प्रकार से 45 डिग्री पूर्व की जाएंगे तो 3 बजे, ठीक है ना। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री दिशांतर पर 1 जोड़ना है, और यदि 15 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो जो दोपहर का 12 समय है उसमें से 1 घटा देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो देखिए, पैमाना मानचित्र के अंतर्गत बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी माप सकते हैं, है ना। और या फिर हम दिए गए माप को हमारे दिए गए स्थान पर सही आकृति में इसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, मोहन के बगीचे की लंबाई 60 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई है 40 मीटर। यदि पैमाना नहीं होगा तो हम इसको सही बना नहीं पाएंगे। अब पैमाने से क्या होगा, देखो पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो मानचित्र पर लंबाई कितनी जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये लंबाई हम जो है 6 सेंटीमीटर खींच देंगे और चौड़ाई कितनी कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें एक आयताकार जो है मैदान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। उत्तर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास स्थित होती है। इसे पार करते ही समय तिथि बदल जाती है। अगर हम इसे पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो 1 दिन घट जाता है, और अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। प्रश्न 6, वराहमिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। उत्तर, वराहमिहिर एक बहुत बड़े विद्वान थे। वे खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे। उनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से था। प्रश्न 7 है, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के ऋण चिन्ह बनाइए। वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब और पक्की सड़क। इसका उत्तर है, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूट चिन्ह इस प्रकार से हैं। देखिए, वृक्ष हैं तो वृक्ष को मानचित्र में इस प्रकार से दिखाया जाता है, ये कहलाते इसके रूट चिन्ह कहलाते हैं। पुलिस स्टेशन को PS के द्वारा दिखाया जाता है। तालाब को इस प्रकार से दिखाया जाता है। पक्की सड़क को 2 समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं इस टाइप से, है ना। ये कहलाते हैं रूट चिन्ह। प्रश्न 8, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। उत्तर है, मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला, दिशा। मानचित्र में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा है दूरी। दूरी मापने के लिए मानचित्र में पैमाना अंकित रहता है। तीसरा है प्रतीक चिन्ह। चिन्हों की मदद से हम पहाड़, नदी, सड़क आदि को पहचानते हैं। ये जो है 3 मानचित्र के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र व रेखा चित्र में
अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर निम्नलिखित है। अब अंतर के बिंदु हैं। पहला अर्थ, तो मानचित्र का अर्थ क्या होता है कि यह किसी देश, राज्य या इलाके का छोटा चित्र होता है। और रेखा चित्र क्या होगा कि यह किसी स्थान या वस्तु का सरल चित्र होता है। ठीक है। दूसरा है विवरण। मानचित्र में दिशा, मापक और चिन्ह होते हैं, मतलब प्रतीक चिन्ह होते हैं। रेखा चित्र में दिशा और मापक नहीं होते हैं। अब उदाहरण, अब मानचित्र उदाहरण क्या है? भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र या अपने जिले का मानचित्र, तहसील का मानचित्र, ये इसके उदाहरण है। और रेखा चित्र घर, स्कूल या गांव का रेखा चित्र, इसमें कोई पैमाना नहीं होता है ना। डायरेक्ट अपने लाइनें खींच करके किसी को दर्शाने का हम प्रयास करते हैं। अब 10वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सही दर्शाइए। उत्तर है भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य हैं, कितने हैं? 5 इसके पड़ोसी राज्य है। पहला है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब कहां पर ये हैं इसको देख सकते हो एक मानचित्र के माध्यम से। देखिए, ये हमारे देश भारत का मानचित्र है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति है ये हमारे मध्य प्रदेश की है, ये वाली, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसके पड़ोसी जो राज्य हैं वह क्या है? ये है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर ये छत्तीसगढ़ है, इसकी आकृति आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये छत्तीसगढ़ है। ये तीसरा है महाराष्ट्र, ये दक्षिण में है, ठीक है ना। उसके बाद में चौथा है गुजरात, जो कि पश्चिम दिशा में है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। और राजस्थान ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है ना, ये राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश के जो है 5 पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, ये आपको एक लघु नगर का चित्र दिया हुआ है। इसमें दिशा मापक भी है ना, दिशाएं दी गई हैं। अब देख रहे हैं कि ऐसा जो है, जो दिशाएं होती हैं ये प्रत्येक मानचित्र में दी जाती हैं। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिनी ओर पूर्व और बाएं ओर पश्चिम, ठीक है। अब इसे देख करके नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखना है, और ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है? तो उत्तर आ जाएगा रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में। दूसरा प्रश्न है, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? उत्तर है बैंक से बाजार जाने के लिए पहले दक्षिण दिशा में चलना होगा और फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना होगा। तीसरा प्रश्न है, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर है चित्र के दाएं कोने पर 4 तीरों का निशान बना है, अभी देखा हमने, वह दिशा सूचक है। यह हमें 4 मुख्य दिशाएं दिखाता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? उत्तर चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। पांचवा है, विद्यालय के नजदीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है? उत्तर विद्यालय के नजदीक रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय और बाजार दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सालय मतलब अस्पताल यानी हॉस्पिटल। अब प्रश्न क्रमांक 2, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। उत्तर है मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र,
ये मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें देशों या राज्यों, उनकी सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाया जाता है। तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। इसमें किसी खास विषय की जानकारी दी जाती है, जैसे वर्षा, फसल, जनसंख्या, खनिज, उद्योग धंधे आदि की जानकारी इसमें दी जाती है। अगला जो प्रश्न है, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। उत्तर है अक्षांश व देशांतर रेखाएं पृथ्वी यानी ग्लोब पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनमें मुख्य अंतर निम्नानुसार है। अक्षांश रेखाएं, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी के चारों ओर समानांतर वृत्त बनाती है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है ना। ये बनाएगी पूर्ण वृत्त, कौन? अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखा बनाती है अर्धवृत्त, और दोनों ध्रुवों में मिलती है। दूसरा अंतर है कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण में दूरी को डिग्री में मापती हैं। देशांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान के पूर्व या पश्चिम में दूरी को डिग्री में नापती है। तीसरा अंतर है अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा है ना 0 डिग्री अक्षांश पर होती है ना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। मध्याह्न प्रधान रेखा 0 डिग्री देशांतर पर होती है। चौथा अंतर है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इसी प्रकार से किसी भी स्थान का देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व या 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5 है, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा। तो देखिए ये ग्लोब है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है भूमध्य रेखा है ना। ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इस रेखा के जो ऊपर है ना, ये जो रेखा है ग्लोब को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और भूमध्य रेखा से नीचे का जो हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये जो वृत्ताकार रेखाएं हैं है ना, जो पूर्व दक्षिण दिख रही है, ये है अक्षांश रेखाएं। ये देख रहे हैं, ये आप दिख रही है अक्षांश रेखाएं हैं। और ऊपर से नीचे जो है ये है आपकी देशांतर रेखा है ना। ये ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं ये सभी है ना, जितनी भी है ये सभी क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, ठीक है ना। और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है कितनी? 180, ठीक है। 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।